चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में जो बागवानी फसलें हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है वो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसके अंतर्गत एरिया कितना आता है। छत्तीसगढ़ में बागवानी फसलों के अंतर्गत कितना एरिया आता है, तो 8.59 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शुरू कब किया गया था, यहाँ से MCQs पूछ लिए जाते हैं कि इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसका पर्पस क्या है, इसके अलावा इसको किस दिन शुरू किया गया था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो 2005-06, और डेट क्या है, तो इसका 5 मई 2005। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था, तो 5 मई 2005। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, इसके अगर आप बेसिकली देखेंगे तो 5 उद्देश्य थे। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो एक एक करके आप देखिए। इसके तहत हाई टेक नर्सरी बनाने के लिए, कि इसके तहत यानी कुल मिलाकर के नाम से ही क्लियर है ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके अंदर मिशन क्या होगा कि जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यानिकी है, उसको बढ़ावा देना। तो इसके तहत हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी नर्सरियाँ भी बनाई जाने का इसके अंतर्गत प्रावधान था। उसके अलावा जो नर्सरी क्या है कि जैसे कि नहीं अभी उसका संचालन बंद हो गया, उनको भी रिनोवेट कराएंगे, उनका भी पुनरुद्धार कराएंगे। उसके अलावा जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस, कोई भी अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर है, फसल है, तो पानी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो इरिगेशन के सोर्सेस हैं उनको भी डेवलप कराएंगे। उसके अलावा जो मसाले हैं, बीज है, इनके भी उत्पादन पर ध्यान देंगे। ठीक है, आप जानते हैं उद्यानिकी यानी कि बागवानी फसलों के अंतर्गत क्या आते हैं, सबसे पहले तो सब्जियां आती हैं, मसाले आते हैं, फूल आते हैं, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके जो बीज है उन पर भी ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका बीज का प्रोडक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीज का उत्पादन होगा तो इनका क्रॉप भी अच्छा होगा। अब इसके बाद आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर आप देखेंगे एरिया वाइज और उत्पादन के आधार पर क्या है, तो इसमें आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेम है। अगर आप एरिया वाइज लेंगे या फिर उत्पादन के आधार पर लेंगे तो दोनों में ही लगभग सेम है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, किसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो जिंदा तो खैर रह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना इन सब जितनी भी बागवानी फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जी है। सब्जी के बाद फिर क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फल यूज़ किया जाता है। फल के बाद सब्जी में मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 तो टॉप के हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे तो क्या चीज़ यूज़ होती है, पुष्प। ठीक है, फूल जो है डेकोरेटर्स, ठीक है, उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके अलावा लास्ट में आप देखेंगे औषधि और सुगंधित फूल, इसके अंतर्गत जिनसे नहीं दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो सब औषधि वाले के अंतर्गत आ जाएंगे ऐसी फसलें। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके का इसका सीक्वेंस है। इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा तो उसका जो एग्जैक्ट डाटा है आपने किया होगा, लेकिन वो उतना पूछा नहीं जाता। आपको ये अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि एरिया वाइज कौन ज़्यादा है या फिर उत्पादन के आधार पर कौन ज़्यादा है, तो दोनों ही सेम है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आपको ये याद हो गया होगा। तो फटाफट से आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है ये किस दिन, मतलब कि कब लागू किया गया था। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि जितनी भी बागवानी फसलें हैं उसमें तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड रैंक किसका है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पशुधन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।